हाँ अनामिका जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये थूक जिहाद मूत्र जिहाद की बातें करते हैं या उनके साथ ये होता तो पीस पार्टी कठोर शब्दों में निंदा करती है। और ये वो लोग हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं वो मानसिक रोगी होते हैं। तो मैं अनामिका जी ये कहता हूँ कि जो मानसिक रोगी होते हैं ना तो उनके कोई धर्म होती है, ना कोई जात होती है, ना कोई मजहब होता है। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से तिरुपति के अंदर भी हुआ। तिरुपति के अंदर जिस तरीके की धारणा गढ़ी गई, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ करा गया। अनामिका जी हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ करा। पीस पार्टी कठोर शब्दों में निंदा करती है कि हिंदू नहीं, निंदा करने से हाजी नाज़िम निंदा नहीं, कार्रवाई चाहिए, कार्रवाई चाहिए। ना एक सर रुकिए, आप लोग सब बोलेंगे स्टूडियो से तो सुनाई जाएगा, सुनाई नहीं देगा बिल्कुल भी। कार्रवाई चाहिए, ऐसे लोगों पे क्या एक्शन लिया जाएगा? पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो स्टूडियो से मांग है तमाम संतों की, वो ये कह रहे हैं कि फतवा जारी कीजिए ऐसे लोगों के खिलाफ, इस्लाम से खारिज करिए इन्हें। हाँ सुन लीजिए अनामिका जी मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है और ये लोग जब फतवे की बात करने के बाद बात करते हैं तो ये सरिया वाली बात करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस देश के अंदर सरिया वाली बात क्यों करते हैं? तो आप ये मानते हैं ना कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा? हाँ तो आप ये मानते हैं ना? ये देश संविधान से चलता है। अनामिका जी ये मुल्क संविधान से चलता था, है इंशाल्लाह में तो चलता रहेगा। और रही बात सरिया वाले की जो बातें कहते हैं, आर्टिकल 25 हम लोगों को परमिशन देता है हमारे रिलीजियस की, हम किस तरीके से रहें, किस तरीके से खाएं, किस तरीके से अपने जीवन गुजारा करें, ये आर्टिकल 25 हम लोगों को परमिशन देता है। लेकिन जिस तरीके से पर्सनल लॉ में तो शरिया चाहिए, वक्फ एक्ट में शरिया चाहिए, यहाँ पर देश संविधान से चाहिए। जब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात आएगी तो संविधान पर आ जाएंगे। जब नहीं और बाकी जब पर्सनल लॉ की बात आएगी तो शरिया चाहिए, वक्फ एक्ट में शरिया चाहिए। किस तरीके की हिपोक्रेसी है भैया, किस तरह की? अरे इतनी हिम्मत रखो कि गलत को गलत कह सको, चोर को चोर कह सको, अपराधी को अपराधी कह सको, आतंकवादी को आतंकवादी कह सको। इतने में क्या गलत है? हम तो कुछ और कहीं नहीं। आप ही की जात के लोग हैं, आप ही की बिरादरी के लोग हैं, आप ही की धर्म के लोग हैं और धर्म के नाम पर इस तरीके की गंदगी कर रहे हैं। कम से कम उनके खिलाफ खड़े होने की तो हिम्मत करो पीस पार्टी वाले भैया। गुलाम सरवर जी इतना तो करो, इससे ज्यादा गुलाम सरवर यार। राइट टू हेल्थ तो सबका है भाई, राइट टू हेल्थ तो सबका है। संविधान ने ही तो दिया है हमें। जिस संविधान की बात कर रहे हो, राइट टू हेल्थ, राइट टू ईट ए गुड क्वालिटी फूड, तो संविधान ने ही हमें दिया। उसको तो मत छीनो भाई, ये तो संविधान में दिया हुआ फंडामेंटल राइट है जिसे आप नहीं केवल निंदा कर देने से भाई निंदा पार्टी है। हाजी नाज़िम केवल निंदा कर देने से ऐसे लोगों की मुमताज भी आ रही हूँ, मुझे ये बता दीजिए कि क्या केवल ऐसे लोगों की निंदा कर देना काफी है जो ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं? मतलब आप खुद सोचिए, अगर कोई घर में बीमार होता है तो डॉक्टर कहते हैं भाई जूस लेके आइए, और पैकेज जूस ज्यादा तो लोग सोचते हैं कि सामने जूस निकलवा ले। उनको जेल भेजा जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। फतवा दे दो ना खाली, मैं कह रहा हूँ उनको जेल भेजिए, फतवा दे दो, फतवा सजा हो। अरे फतवा दे दो, फतवा। और अनामिका जी मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी साजिश हो रही है, इतनी पावर कौन कर रहा है ये साजिश? इनकी कौन कर रहा है ये साजिश? क्यों नहीं हो रहा है? मुमताज आलम रिजवी कौन कर रहा है ये साजिश? वही तो सवाल, वही तो समझना चाह रहे हैं। कौन कर रहा है ये साजिश? कौन है जो युवाओं को बरगला रहा है? कौन है जो बार बार धर्म विशेष को टारगेट कर रहा है? तो साजिश ये तो सरकार पता लगाए ना, उनकी जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनके जो तमाम एजेंसीज है वो पता लगाए कि क्या हो रहा है। अभी अयोध्या में देखिए, कश्मीरी मोहल्ले में 8 हिंदू लड़के टोपी लगा करके वहां दंगा भड़काने जा रहे हैं। जो छुपा हुआ कार्य हो खुल के कर रहे हो यार, जो जांच। गुलाम सरवर जुड़ गए मेरे साथ, फिर आचार्य पकड़ा गया। गुलाम सरवर जुड़ गए मेरे साथ, फिर मैं आगे उसके बाद नकाब पहन करके एक लड़का। हाजी गुलाम सरवर अगर सही शब्द बोल सकते हैं तो शुरू करिएगा अपनी बात, वरना आप जा सकते हैं। पहले क्षमा मांगे, पहले क्षमा नहीं, पहले क्षमा मांगे, नहीं पहले क्षमा मांगेंगे सर। गुलाम सरवर जी अगर सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्षमा मांगे, क्षमा पहले क्षमा मांगे। राष्ट्रद्रोह किया इन्होंने, मैं क्षमा मांगे, पहले जवाब देंगे। हम भी बात करने दीजिए, इस देश का सम्मान, आपका चैनल, राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, आपका राष्ट्र सर्वोपरि है। बात तो सुनने दीजिए, वो क्या रहा है? अरे सामने बोल चुके। अरे सर पहले अरे राष्ट्र को गोबर कह चुके, राष्ट्र को गोबर कह चुके भाई। सुनने तो दीजिए पहले आचार्य प्लीज नहीं, माफी मांगो। नहीं प्लीज आप किसी को ऐसे नहीं, मैं सुन रही हूँ। बोलिए क्या कह रहे हैं आप, और जो शब्द आपने कहे थे उस पर सबको आपत्ति है। सबसे पहले नंबर पर ये जितनी तस्वीरें दिखाई जा रही है, इसमें से 50% हिंदू संगठनों ने ये बनवाया है जानबूझकर, मार पीट कर। जैसे गाजियाबाद में वो जो
उसका आप दिखा रहे हैं, इसका सीसीटीवी अगर है तो जरा दिखाइए कि वो कब डाल रहा था। ये हिंदू अच्छा, आपको इसका भी सबूत चाहिए अब? करने के लिए अरे प्रभु, इसका भी सबूत चाहिए अब आपको? अरे कम से कम कहीं तो सही हो जाइए। हाजी गुलाम सरवर, कहीं तो सही हो जाइए। हाजी साहब हैं आप, ये राज को आपने कवर कहा। हाजी साहब हैं आप मतलब आप देश के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आप उसके लिए सबूत चाहिए। अरे कम से कम मुमताज आलम रिजवी, हाजी नाजिम कह तो रहे हैं कि ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। आप तो सीधे नकार रहे हैं इस बात को। आपकी आवाज ऑडियो को पसंद नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आचार्य विक्रम मत देते हो, आने भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। आचार्य विक्रम मैं आपके सामने एक तथ्य, हमारे सामने पीस पार्टी के प्रवक्ता बैठे। पीस पार्टी आपको पता है, पीस टीवी भी चलता था एक, जाकिर नाइक उनके रहनुमा भी हैं और वो भी हैं मैं आतंकवादी तो चलो बाद में बोलूंगा। मैं कहूंगा जाकिर नाइक का एक कमेंट है, उसका वीडियो भी अवेलेबल है 11 जनवरी 2021 में, किसी को शक हो तो जाके पढ़ ले। वो कह रहे हैं ऊंट का पेशाब पी सकते हैं और वो खासतौर पर पवित्रता करता है ऊंट का पेशाब। और उसके बाद वो आगे बोलते हैं कि किसी और का पेशाब भी, किसी और जानवर का पेशाब भी यदि स्वास्थ्य के लिए है तो पी सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूंगा एक मुफ्ती तारिक हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े फेमस हैं, वो भी इसी बात पे कह रहे हैं कि जो यूरिन है, जो ऊंट का पेशाब है वो हलाल है। मैं कहीं भी बिना फैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। और जो मैंने अभी एक बात बोली थी यहां पर कि जिस हदीस में लिखा है, अभी हमारे अजय गौतम जी ने लिखा, मैं किताब का नाम बता देता हूं, मैं कहीं अपने घर से लाके लेके नहीं आया हूं, वो किताबें इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। सैयद अल बुखारी वॉल्यूम 4 पुस्तक नंबर 54 संख्या नंबर 513। आप मुमताज रिजवी की बात कह रहे हैं ना? 26 किताब नंबर 026 संख्या नंबर 5463, उसमें भी ये ली गई है। उसके बाद सैयद बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 किताब नंबर 12 हदीस नंबर 801। नहीं, मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, तथ्य दे रहे हैं, लेकिन मुमताज रिजवी एक ही बात कहूंगा, लाहौल अला बुला कुबत, इस तरह की बात इन्हें बोलनी नहीं चाहिए। ये डिफेंड कर रहे हैं, आप किसी के धर्म पे ऐसे नहीं बोल सकते। ये डिफेंड कर रहे हैं धर्म पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। किसी के भी धर्म पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। सभी धर्म का सम्मान करते हैं। नहीं तो सर, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। जो मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं, मुमताज आलम रिजवी ये कह रहे हैं कि किसी भी हदीस में, किसी भी किताब में, किसी भी जगह पर यह नहीं लिखा हुआ है कि यूरिन का इस्तेमाल किया जाए जूस बनाने में। जबरदस्ती यूरिन इंसान की मैं तो इनकी मौलानाओं के साथ बात सुना रहा हूं, उनको डिनाई करें कि जाकिर नाइक गलत बोलते हैं। इनके पास में बैठा हुआ जो अभी नादिम साहब हैं वही उछल जाएंगे। मैं कह रहा हूं उनको डिनाई करें। मैंने वीडियो आपत्ति इस बात पे, जो अजय गौतम जी ने कहा उन्हें आपत्ति इस बात पे थी कि कहीं भी किसी किताब में इस बात का किताब का नाम बता दिया। नहीं तो कह रहा हूं हटा दो, हटाओ। ह्यूमन यूरिन आप अगर गौमूत्र की बात अगर मेरे किसी धर्म के ऊपर कहते हैं ह्यूमन यूरिन पिलाया जाना या जबरदस्ती पिलाया जाना किसी भी किताब में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। नहीं, एक मैं बताओ, मैं बता रहा हूँ हर चीज की चिकित्सा है। हमारे मुराद वो ये कह रहे हैं मानसिक विकृत है ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं। मानसिक विकृतता नहीं है, तो साजिश है, ये तो साजिश है। हिंसा लाने की बात है, ये तो हिंसा लाने की बात है, ऑर्गेनाइज वे में सिखाया जा रहा है। मैं वो तो एक मिनट, आधा सेकंड पंडित महाराज, एक पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्होंने लगातार 1400 साल से, स्वामी जी एक मिनट, एक करके बोलिए। 1400 साल से लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन सनातन को ये बहुत बुरी तरह से परेशान नहीं कर पाए, एक लिमिट तक कर पाए। अब खंबा नोचने के अलावा इनके जो मौलाना है कह देते हैं ऐसे काम कर दो तुमको जन्नत हो जाएगी, जन्नत मिल जाएगी। कम से कम कुछ नहीं कर पा रहे तो ये तो कर दो, यही करके ये छोटी बात। अभी एक वीडियो आ रहा था कि मैं जन्नत नसीब हो जाए, जन्नत नसीब हो जाएगी। अरे मुमताज आलम रिजवी जल्दी से इस धरा को जन्नू मत बनाओ भाई। मुमताज साहब, आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, जन्नत को जहन्नुम बनाने में लगे हुए हैं आप। ये देश ही जन्नत है, हमारी सरपरस्त भगवान का सबसे बढ़िया दिया हुआ। लेकिन जल्दी से तबके को टारगेट करना, और बात आज हो रही थी लड्डू की, और जो लड्डू बनाने वाले थे वो सब आप जानती हैं